एपिसोड की शुरुआत। त्रिलोक राशि अचानक बिना विदा लिए क्यों चले गए? पंडित राघव भट्ट गांव लौट चुके हैं, लेकिन कुछ बदल चुका है। क्या मां भद्रकाली ने सर्वा को रक्षक बना दिया है? और अगर हां, तो किसकी रक्षा करनी है अब? मंदिर की दीवारों पर प्रकट हुई एक नई चेतावनी की रेखाएं। क्या आने वाला है कोई अंतिम संकट? मुख्य कथा, रक्षक का उत्तरदायित्व और अंतिम चुनौती। सुबह की पहली किरणें मंदिर पर पड़ी तो गर्भगृह अब तेजस्वी हो चुका था। जहां पहले धूल, जंगली बेलें और टूटी ईंटें थीं, अब वहां था एक जीवित शक्तिपीठ। पंडित केशव जी बायू ने आंखें बंद कर मां को प्रणाम किया और कहा, हे मां, जो कार्य पीढ़ियों से रुका था आज पूर्ण हुआ, लेकिन क्या यह वास्तव में अंत है? पास खड़ा सर्वा बायू अब पहले जैसा नहीं था। उसका चेहरा तेज से दमक रहा था और उसकी आंखों में एक स्थायी स्थिरता थी। त्रिलोक ऋषि का रहस्यमय प्रस्थान। रात को जब यज्ञ पूर्ण हुआ, त्रिलोक ऋषि बिना कुछ कहे जंगल की ओर चल दिए। पंडित जी ने आवाज लगाई, आर्षिवर, क्या आप नहीं रुकेंगे? त्रिलोक ऋषि मुस्कुराए और बोले, मां का कार्य पूर्ण हुआ, अब तुम्हारा कर्तव्य शुरू होता है। अगली परीक्षा अब तुम्हारी है। और वे वनों में विलीन हो गए जैसे कभी थे ही नहीं। गांव में फैली हलचल। हंदवाड़ा गांव में लोग मंदिर में हो रहे परिवर्तनों की बातें कर रहे थे। घंटियां, तेज रोशनी, जंगल से आती दिव्य गूंज। लोगों का डर अब जिज्ञासा में बदल रहा था। लेकिन एक चेहरा ऐसा भी था जो शांत नहीं था, पंडित राघव भट्ट। वह फिर गांव लौट चुके थे, लेकिन उनका चेहरा कठोर था। उन्होंने एक नया भ्रम फैलाना शुरू कर दिया। मंदिर में राक्षसी शक्ति जागी है। देवी नहीं, कोई तांत्रिक शक्तियां वहां वास करती हैं। मंदिर पर नया संकट। एक रात मंदिर के बाहर की दीवारों पर कुछ चित्र उभर आए। 3 त्रिशूल, एक उल्टा कमल और मध्य में एक आंख। पंडित जी ने देखकर कहा, यह कोई चेतावनी है। यह एक मंत्र चक्र है जो किसी अज्ञात शक्ति ने भेजा है। सर्वा ने ध्यान लगाकर देखा और उसकी आंखें चमक उठी। यह मां की शक्ति की परीक्षा है। हमें मंदिर की रक्षा करनी होगी। सर्वा का आंतरिक द्वंद्व। उस रात सर्वा को फिर एक सपना आया। वह खुद को एक युद्ध भूमि में देखता है, जहां सामने क्रौंच की आत्मा के टुकड़े बिखरे हुए हैं, लेकिन वे एकत्र होकर फिर एक रूप लेने लगे हैं। मां की आवाज आती है, सर्वा, शक्ति केवल पूजा से नहीं जागती। उसके रक्षक को उसके लिए युद्ध भी करना होता है। जब वह उठा, उसका माथा गर्म था, लेकिन उसका मन स्पष्ट। रक्षक की भूमिका। अगले दिन सर्वा ने मंदिर की परिक्रमा करते हुए नया रक्षा मंडल खींचा। हर दिशा में तुलसी और बेलपत्र के पौधे रोपे और गर्भगृह में पंचमुखी दीपक जलाया। पंडित जी ने पूछा, बेटा, तू ये सब क्यों कर रहा है? सर्वा ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, अब जब मां का त्रिनेत्र जाग चुका है, तो उसका द्वार भी खुला है। जो शक्ति आएगी वो केवल भक्ति से नहीं रुकेगी। अब मुझे रक्षक बनना होगा, मां के लिए, मंदिर के लिए और गांव के लिए। आखिरी चेतावनी। मंदिर के भीतर की दीवार पर एक शब्द उभरा, कालयात्री। पंडित जी और सर्वा दोनों ने देखा। पंडित जी बोले, यह कोई नाम नहीं, यह एक समय है जब समय स्वयं शक्ति को चुनौती देगा। अगले एपिसोड की झलक। कालयात्री क्या है और किस शक्ति का संकेत दे रहा है यह शब्द? क्या पंडित राघव भट्ट सिर्फ एक विरोधी हैं या किसी और शक्ति के दूत? मां भद्रकाली ने सर्वा को रक्षक चुना है, पर क्या वह अंतिम संकट के लिए तैयार है? जानने के लिए देखिए मां भद्रकाली की रहस्यमयी यात्रा, केवल लर्न विद फन चैनल पर। सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए मां की रहस्यमयी शक्ति के साथ।